नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आज की काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताया था। तो 8 फरवरी 2024 को जो काउंसलिंग हुई है, अब उसके बाद कितनी जो सीटें हैं वो रह गई हैं जनरल कैटेगरी, एससी, बीसी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की। तो उसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जो जानकारी है वो देने वाला हूँ। तो आप अपना प्लीज़ जो पेन या पेज जो है वो ज़रूर ले लीजिए, ताकि जो भी आप डाइट्स में जाना चाहते हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, या वहाँ पर कितनी सीटें हो सकती हैं या नहीं होंगी। तो उसके बारे में आपको सारी जो चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी। तो मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिटेल है वो आपको बताऊंगा जो डाइट है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो डाइट है वो है वेरका अमृतसर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी की अभी भी सीटें वहाँ पर कुछ रह गई हैं। तो अगर बीसी एससी की बात करूँ तो हर एक डाइट में 10-10 सीटें हैं। ये पहले नोट कर लीजिए कि सभी डाइट्स में जो बीसी कैटेगरी है, एससी आर एंड ओ और एससी एम एंड बी, तीनों की 10-10 सीटें होती हैं। तो जैसे मैं बताऊंगा, तो आप अगर सीटें हैं मतलब कि सभी में 10 सीटें हैं, अगर नहीं है तो समझ लीजिएगा वहाँ पे नहीं है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो फिलहाल डाइट वेरका में तीनों कैटेगरी की सीटें जो हैं वो सभी हैं। तो जनरल कैटेगरी की कुछ सीटें जो हैं वो रह गई हैं। तो अब जैसे जो काउंसलिंग होगी नेक्स्ट होगी वो कैटेगरी वाइज होगी, तो आपको कैटेगरी में सीट मिलेगी। अगर कोई जनरल कैटेगरी का आता है कोई काउंसलिंग में, तो उसको वहाँ पे अगर सीट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगी सीट। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो बठिंडा डाइट है। तो बठिंडा में जो दियो डाइट है, वहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की, बीसी कैटेगरी की, आर एंड ओ कैटेगरी की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आप अगर इस कैटेगरी के साथ रिलेटेड हैं तो प्लीज़ सोच के जाइएगा कि आपने किसी और डाइट में या फिर और किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको जो सारे प्राइवेट कॉलेज की जो लिस्ट है वो मिल जाएगी, गवर्नमेंट डाइट की भी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप पहले से ही प्रिपेयर होकर जाइएगा। आप आज भी कुछ जो कैंडिडेट आए थे तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ थे, क्योंकि जो डाइट में वो एडमिशन लेना चाहते थे वो फुल हो गई थी सीट। उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन से प्राइवेट कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लेनी है। तो इसलिए पहले ही प्रिपेयर होकर जाइएगा कि अगर आपको डाइट में सीटें फुल हो जाती हैं तो आपको किसी और डाइट में जाना है या नहीं जाना है। अगर नहीं जाना है तो आप अपने नज़दीक कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कौन सा कॉलेज है वो पहले से ही डिसाइड करके जाइएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फरीदकोट के बारे में। तो फरीदकोट में भी जनरल कैटेगरी की कोई सीट नहीं है। तो वहाँ पर सिर्फ बीसी और एससी कैटेगरी की कुछ जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो कुछ काफ़ी सारी जो भी सीटें वैसे रहती भी हैं तो उनको जो सीट है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा फतेहगढ़ साहिब की। तो फतेहगढ़ साहिब में सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं अभी अवेलेबल हैं, यानी कि कोई भी रिजर्व कैटेगरी की सीटें भी फुल नहीं हुई हैं। तो जनरल कैटेगरी की सीटें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फिरोज़पुर डाइट की। तो सबसे पहली जो डाइट में सीटें फुल होती हैं वो है फिरोज़पुर डाइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बीसी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, तो वो काफ़ी सारी जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं, सिर्फ कम सीटें ही रह गई हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा गुरदासपुर डाइट की। तो गुरदासपुर डाइट में जनरल सीटें जो हैं वो सारी फुल हो चुकी हैं। तो कैटेगरी की जो सीटें हैं वो अभी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा होशियारपुर डाइट की। तो होशियारपुर डाइट में भी सभी कैटेगरी की, यानी जनरल, बीसी, एससी कैटेगरी की सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो अभी अवेलेबल है। अगर कोई होशियारपुर डाइट में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको आराम से जो एडमिशन है वो मिल सकती है सभी कैटेगरी में। तो जलंधर की बात करूँगा, डाइट जलंधर की जो है वहाँ पर भी आपको सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं अभी भी वैकेंट हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की सीटें भी वहाँ पे अवेलेबल हैं अभी। अगर कोई जलंधर डाइट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसको आराम से वहाँ पे एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कपूरथला डाइट की। तो कपूरथला डाइट में भी जनरल, एससी, बीसी सभी कैटेगरी की सीटें अभी वैकेंट हैं। तो वहाँ पर भी आपको आराम से एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। अगर कोई कपूरथला डाइट में जाना चाहता है तो वहाँ पर आराम से आपको एडमिशन जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा जगरांव डाइट की। तो वहाँ पर लुधियाना डाइट में है, उसमें भी अभी सभी जो कैटेगरी की जो सीटें हैं कोई भी फिल नहीं हुई है। वहाँ पर भी आपको जो आराम से सीट जो है वो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मानसा डाइट की। तो मानसा डाइट ऐसी डाइट है जो सबसे पहले जहाँ पर जो सीटें हैं वो फिल हो चुकी हैं। आज भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो प्राइवेट कॉलेज में गए हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी कैटेगरी की कोई भी अब सीट अवेलेबल नहीं है। जनरल कैटेगरी, एससी, बीसी कैटेगरी की सभी सीटें जो हैं फिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा मुक्तसर साहिब की। तो मुक्तसर साहिब में भी सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। तो एससी, एमएनबी कैटेगरी की कुछ ही सीटें हैं
तो अगर वो कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसको शायद वहाँ पे जो सीट है वो मिल सकती है। बाकी कैटेगरी की सीटें फिल हो चुकी हैं। पटियाला की बात करूँ तो पटियाला में भी सभी कैटेगरी की सीट अभी अवेलेबल हैं, तो आपको वहाँ पर जो एडमिशन है वो मिल सकती है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा रोपर डाइट की, तो रोपर डाइट में भी सभी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो अभी वैकेंट हैं, वहाँ पर भी आपको आराम से जो एडमिशन है वो मिल जाएगी। अगर मैं संगरूर की बात करूँ तो वहाँ पर कुछ कैटेगरी की सीटें जो हैं वो फिल हुई हैं, बट काफ़ी कम हुई है, आपको वहाँ पर भी जो सीट है वो मिल सकती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक डाइट में 10 सीटें होती हैं कैटेगरी की, तो मान लीजिए कि अगर बीसी कैटेगरी के कोई 10 कैंडिडेट पहले आ जाएंगे तो वो 10 सीटें जो हैं वो फुल हो जाएंगी एक डाइट में। तो इसलिए ये पहले से ही आप सोच के जाइएगा कि अगर आपको अपनी चॉइस की डाइट में एडमिशन नहीं मिलती है तो आपने किसी और डाइट में एडमिशन लेनी है। किस डाइट में एडमिशन लेनी है ये भी सोच के जाइएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, शायद आपने नोट कर लिया होगा किस डाइट में कितनी कितनी सीटें हैं। एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ कहाँ पर सीटें नहीं हैं। बठिंडा डाइट में सीटें नहीं हैं, मुक्तसर डाइट में सीटें नहीं हैं, मानसा डाइट में सीटें नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं वो पहले से ही सोच के जाइएगा कि अगर आप किसी और डाइट में जाना चाहते हैं तो कौन सी है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपके नियर बाय जो भी कॉलेज होगा वो आप सोच के जाइएगा। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कितनी सीटें अभी वैकेंट है। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की जो सीटें हैं 134 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कोई भी अभी तक जो ज़्यादातर सीटें नहीं फिल हुई हैं, थोड़ी सीटें ही फिल हुई हैं। तो अभी भी 134 जो सीटें हैं वो अब वैकेंट हैं अभी भी। तो जो भी कैंडिडेट होंगे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के उनको तो आराम से जो सीट है वो मिल जाएगी, बट कंडीशन है कि आपके पास इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट है वो ज़रूर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह आप नोट कर लीजिए कि कौन सी डाइट्स में आप जाना चाहते हैं, कितनी वहाँ पे सीटें रह गई हैं। तो उम्मीद है आपको सभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्यूरी होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो कई बार मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो में सभी जो क्वेश्चन हैं आपके वो रिप्लाई कर देता हूँ। तो पिछली वीडियो में जो कुछ कमेंट्स हैं वो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पर गुरदासपुर डाइट के बारे में पूछा गया है। तो गुरदासपुर डाइट में जैसे मैंने बताया कि अभी भी वहाँ पर जो BC कैटेगरी की सीटें हैं वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक पूछा गया है कि किस डाइट में कितनी सीटें हैं, कैसे पता करें। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस डाइट में कितनी सीटें हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट कॉलेज बरनाला में जनरल की एडमिशन हो जाएगी। तो अगर आपकी काउंसलिंग होगी तो आप काउंसलिंग में कोई भी स्टेशन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिरोज़पुर डाइट में BC कैटेगरी की जो सीट है उसके बारे में पूछा गया है। तो फिरोज़पुर में BC कैटेगरी की सीटें सिर्फ 1-2 ही रह गई हैं, बहुत कम सीटें रह गई हैं। इसके अलावा जो EWS के बारे में पूछा गया है कि सेकंड लिस्ट कब आएगी और कितने नंबर डाउन जाएगी। तो सेकंड काउंसलिंग के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जब आपकी सभी काउंसलिंग हो जाएगी, सारी हो जाएगी। तो मैं उसका कंक्लूज़न के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दूंगा। कोई एडमिशन लेने नहीं गया था या फिर कोई रिजेक्ट हो गया है या कोई एब्सेंट हो गया है, तो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगा। फरीदकोट के बारे में पूछा गया है। तो फरीदकोट में जो सीटें हैं BC कैटेगरी की अवेलेबल हैं, बाकी सीटें नहीं हैं। इसके अलावा काउंसलिंग पूछा गया है कि 12 को काउंसलिंग में जाना है, क्या वहाँ पे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए कल की काउंसलिंग के बाद जो भी अपडेट्स होगी कितनी सीटें रह गई वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी डिपेंड्स करता है किस टाइम में कितनी सीटें अवेलेबल रह गई हैं या नहीं रह गई हैं। तो बाकी आप काउंसलिंग में ज़रूर जाइए, सीटें हैं या नहीं हैं आप काउंसलिंग में ज़रूर जाइए। और मे भी हो सकता है कि जब आप वहाँ पे जाएँ आपको कोई और भी ऑप्शन मिल सकती है, तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर कोई रह भी जाएगा तो फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, उसमें देखेंगे कि कौन सी डाइट्स में कितनी सीटें रह गई हैं, तो क्यों सीटें रह गई हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। जल्दी मिलेंगे नई अपडेट के साथ। कल की काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगी वो शाम को मैं आपको अपडेट जरूर करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कोई आपका क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।